कौन है आरजेडी में सुपर बॉस? रोहिणी आचार्य ने किसे कहा सुपर बॉस? तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के बीच में कौन है वो शख्स जो दरार डाल रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है विशाल। अब दर्श न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल इन दिनों तेजस्वी यादव लगातार बिहार यात्रा पर घूम घूम कर पार्टी को और महागठबंधन को मजबूत करने में लगे हैं। कैसे 2025 में सरकार बनाई जाए, इस पर लगातार काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बहन रोहिणी आचार्य पार्टी में, परिवार में बगावत करती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने ऐसा कुछ लिख दिया सोशल मीडिया पर जिससे बवाल छिड़ गया और तेजस्वी यादव की तरफ से या फिर उनके टीम की तरफ से लगातार सफाई पर सफाई दिया जा रहा है। तेजस्वी के सीट पर बैठने को लेकर विवाद शुरू हुआ, अब मामला सुपर बॉस तक आ गया है। कौन है राजद का वो सुपर बॉस जो तेजस्वी और रोहिणी आचार्य के बीच में आ रहा है, जो पार्टी से निकलवाना चाहता है? तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे, आज आपको बताएंगे। दरअसल रोहिणी आचार्य ने उस पोस्ट के बाद कई ऐसे पोस्ट किए हैं जिसमें बता रही है कि वो अपना बेटी होने का धर्म निभा रही है, पार्टी को बचाने का काम कर रही है। इसी दरमियान उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें स्ट्रेचर पर चल रही थी, जो तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। उसी में एक कार्यकर्ता कहें, एक फेसबुक यूज़र कहें, उन्होंने एक कमेंट किया। कमेंट क्या किया उसको भी बताएंगे। और जिसके बाद रोहिणी आचार्य कमेंट में रिप्लाई करके काफ़ी नाराज़ हुई और कार्यकर्ता को दिहाड़ी मजदूर तक कह दी। चलिए पूरा मामला आपको हम समझाते हैं। दरअसल फेसबुक यूज़र आदिल शेख हैं, उन्होंने एक वीडियो पर कमेंट लिखा था जो रोहिणी आचार्य का है, जिसमें लिखा था, आपको और मीसा जी को 6 साल के लिए नहीं 60 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, इसी में पार्टी की भलाई है। तो सुना आपने, आदिल शेख एक फेसबुक यूज़र हैं, उन्होंने रोहिणी आचार्य के एक वीडियो पर कमेंट किया। जिसके बाद रोहिणी आचार्य रिप्लाई क्या करती हैं वो भी सुनिए। रोहिणी आचार्य रिप्लाई करती हैं, सही बोले भाई, प्लीज़ करवा दो अपने सुपर बॉस को बोल कर, मेरे जैसे बेटी बहन तो तुम लोग डिज़र्व ही नहीं करते। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी बेटी तुमको तो कभी किडनी ना दे। अब जाओ आईटी सेल पे दिहाड़ी मजदूरी करो, पैसा मिलेगा फिर हमको ट्रोलिंग और किसी दिन कर लेना। हम यही हैं तुम सब जैसों के बाप को जवाब देने के लिए। ओके, तो आपने देखा एक फेसबुक यूजर ने क्या लिखा था, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहते हुए लिखा था कि आपके चलते पार्टी परिवार को नुकसान हो रहा है, तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव पड़ रहा है, बुरा असर डाल रहा है। कहने का संदर्भ यही शायद रहा होगा। तो आदिल शेख लिखते हैं, आपको और मीसा जी को 6 साल के लिए नहीं 60 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, इसी में पार्टी की भलाई है। तो रोहिणी आचार्य कहते हैं कि सही बोले भाई, प्लीज़ करवा दो अपने सुपर बॉस को बोलकर, मेरे जैसे बेटी बहनों तो तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी बेटी तुमको कभी किडनी ना दे। और अब मामला जो है आगे बढ़ चुका है, सुपर बॉस तक आ गया। आखिर राजद में सुपर बॉस कौन है? लालू प्रसाद यादव राजद के सुप्रीमो हैं, तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं। राजद में लगभग सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव भी हैं। सारा जो निर्णय है तेजस्वी यादव भी लेते हैं। लेकिन आरजेडी का सुपर बॉस कौन है, इस पर चर्चा छिड़ गई है। क्या संजय यादव सुपर बॉस हैं? तेजस्वी यादव से ऊपर हो गए हैं संजय यादव? क्या राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से ऊपर हो गए हैं संजय यादव? सुपर बॉस क्या रोहिणी आचार्य संजय यादव को कह रही है? एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव के सीट बस पर जो सीट आगे जो बैठते हैं तेजस्वी यादव, उसमें संजय यादव बैठे नजर आए। उसके बाद रोहिणी आचार्य गुस्से से तमतमा गई, लाल हो गई और क्या कुछ लिखा था वो आपने देखा। और अब जो कह रही हैं कि जाओ निकलवा दो, कह दो अपने सुपर बॉस से, तो अपने आप में एक बड़ी ये चर्चा छिड़ गई है कि आखिर राजद में कौन है सुपर बॉस? क्या संजय यादव तेजस्वी और रोहिणी आचार्य के बीच में दरार डाल रहे हैं? क्या पार्टी और परिवार के बीच में संजय यादव के कारण दरार पड़ रही है? पहले तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच में दरारें आई और अब रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के बीच में दरारें पड़ रही हैं। देखना होगा आगे और क्या कुछ राजनीति
में मोड़ आता है, इसको लेकर पार्टी और परिवार में किस तरीके से और क्या कुछ बातें सामने आती है। लेकिन जो भी बातें आ रही है उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर पता चल रहा है रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। जो भाई बहन का एक रिश्ता होता है उस रिश्ते में से आगे बातें बढ़ गई है, वो राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ रही है, वो आपसी मतभेद जो है वो राजनीतिक स्तर पर बढ़ रहा है। क्योंकि आपको पता होगा तेज प्रताप यादव का भी वीडियो जो है रोहिणी आचार्य शेयर करते नजर आती हैं। हालांकि जब रक्षाबंधन था तो रक्षाबंधन के दिन सातों बहन में से किसी ने भी तेज प्रताप को राखी नहीं बांधी, लेकिन अब कहीं ना कहीं तेज प्रताप को लेकर के रोहिणी आचार्य के मन में सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखना होगा आरजेडी में क्या कुछ बड़ा बखेड़ा खड़ा होता है इस मुद्दे को लेकर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।